का इसलिए। अच्छा, एक और शंका का समाधान मैं किए देता हूं, वो शंका मिट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लोग कहते हैं कि महाराज आप कहते हो एक नारी वृत्ति होना चाहिए, एक नारी वृत्ति होना चाहिए। क्यों? हम लोग महात्मा लोग या सदग्रंथ आपको यही प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते हैं? एक नारी वृत्ति होना चाहिए। समाज की हर नारी की भी इच्छा यही रहती है कि मेरा पति एक ही विवाह करे। क्यों? हर नारी की इच्छा क्या रहती है? कोई संसार की ऐसी नारी होगी जो ये सोचेगी कि दूसरा विवाह भी मेरा पति कर ले? कौन चाहेगी कि सौत आ जाए घर में? कोई नहीं चाहेगी कि मेरे घर में सौत आ जाए। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं महाराज मजबूरी है क्या, संतान नहीं हो रही है, इसके लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है, हैं? संतान नहीं हो रही है, दूसरा विवाह करना पड़ता है। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, संतान नहीं हो रही तो तुमने दूसरा विवाह कर लिया, और तुम्हारे अंदर कमी है तो ये भी दूसरा विवाह करेंगे? बोलो जल्दी। उस समय क्या सोचोगे तुम? पहले ये बताओ। स्वीकार करोगे क्या कि हमारी पत्नी दूसरा विवाह कर ले संतान के विस्तार के लिए, वंश वृद्धि के लिए? बोलो जल्दी, हृदय पे हाथ रख के बताओ। खबरदार, एक नारी वृत्ति होना चाहिए। यदि तुम वंश की बात करते हो कि मेरा वंश कौन चलाएगा, तो मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है कि संतान हो जाए तो वंश चलेगा। रावण जैसी संतान हो गई तो ईमानदारी से बताओ वंश चलेगा कि वंश मिटेगा? वंश मिटेगा कि नहीं मिटेगा? रहा न कोई कुल रोवनी हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा था। ईमानदारी से बताओ वंश को मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया? इसलिए खबरदार, ये भाव बिल्कुल मन में मत लाना कि वंश चलाने वाली संतान होती है। इस तरह से मत फेंका फाकी करो बेटा। क्या फेंक रहे थे तुम? पत्थर? अच्छा पानी, हम कहे पत्थर फेंकने लगा क्या? पानी फेंक रहे थे? नहीं, पानी इस तरह मत फेंको। देना हो तो पास में जा करके दे दो, वहीं पास में जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आरती सबके पास पहुंची तो पानी भी पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्यों भाई? और पानी तो पिलाना ही चाहिए। हाँ, ये ठीक रहा सिस्टम, ऐसे ऐसे फेंकना। अच्छा एक बात बताओ, भोजन कोई कर रहा हो माता, और तुम रोटी चूल्हे से फेंको लो, तो वो पाएगा? मेरी समझ में तो भोजन क्यों ग्रहण करेगा? इस तरह परोसने का तरीका होता है ना? जो पा रहा है उसके पास आकर के भोजन दिया जाए, परोसा जाए, तो बहुत आनंद आता है। सावधान, तुम समस्या बताते हो कि वंश वृद्धि के लिए मैंने दूसरा विवाह किया है, लेकिन कमी अगर तुम्हारे अंदर है तो क्या पत्नी से कह सकते हो कि तुम दूसरा विवाह कर लो? बोलो भाई। नहीं कहोगे, नहीं कहोगे, समाज स्वीकार नहीं करेगा, धर्म नहीं कहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्री राम का सिद्धांत है एक नारी वृत्ति, एक नारी वृत्ति होना, यह श्री राम का सिद्धांत है। अब समस्या यह है कि दशरथ जी राम के पिता ने तीन विवाह किए थे, तीन विवाह राम के पिता ने किए थे। तो श्री राम के पिता ने 3 विवाह किए थे, स्वामी जी इतने समझदार होते हुए 3 विवाह क्यों किए? इसमें बड़ा गंभीर रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। एक नारी वृत्ति ही होना चाहिए। आप दशरथ की क्रिया पर विचार कर रहे हो, लेकिन दशरथ जी के उद्देश्य पर विचार नहीं कर रहे हो। समझ गए हो कि नहीं? उद्देश्य पर विचार नहीं कर रहे हो। दशरथ जी ने वंश वृद्धि के कारण 3 विवाह नहीं किए, समझ रहे हो ना? एक उद्देश्य यही सामने आ जाता है, यही सोचने लगता है समाज कि वंश वृद्धि के लिए, वंश चले, विस्तार हो, इसके लिए उन्होंने 3 विवाह किए। और सामान्य ज्ञान में लोग कह देते कौशल्या जी से संतान नहीं हुई तो उन्होंने सुमित्रा जी से, कैकेयी से विवाह कर लिया, कैकेयी जी से नहीं हुई सुमित्रा जी से विवाह कर लिया, इसलिए विवाह करते चले गए। मैं एक बात कहता हूं कि जब तीनों से संतान नहीं हुई थी तो चौथा विवाह क्यों नहीं किया?
जब 3 से नहीं हुई संतान तो चौथा भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, और चौथे से नहीं होती तो 5वां भी कर सकते थे, क्योंकि राजा थे, उनके पास क्या कमी थी बोलो भाई? कोई कमी अमी तो थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, संपत्ति भरी पड़ी है, रहने का प्रबंध भी बहुव्यापी है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, शक्ति की बात कही जाए तो शक्ति तो इतनी है दशरथ जी में कि सुरपति बसे बाहुबल जाके और नरपति रहे सकल रुख ताके, इतनी शक्ति है। नहीं नहीं, विवाह का संबंध बहुत संपत्ति से नहीं होता है, बहुत अधिक शक्ति से नहीं होता है प्यारे। विवाह का संबंध संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से। विधि का विधान, विधाता ने जो विधान बनाया है, आप कहो तो विधाता के विधान से ही हम बहुपत्नी प्रथा चला रहे हैं। विधाता का विधान होगा ऐसा? बातें तो बहुत हैं, चाहे जितना विस्तार करते जाओ, लेकिन समाधान में दे रहा हूं। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, लेकिन उन 3 विवाहों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ यह है, आध्यात्म रामायण में थोड़ा सा चलिए, आप आध्यात्म रामायण में प्रवेश करिए थोड़ा। क्या बोले? आध्यात्म रामायण में लिखा है दशरथ क्या है? तो आध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी साक्षात वेद हैं। बोलो, आध्यात्म रामायण में क्या लिखा है? वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी क्या है? साक्षात वेद हैं। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आध्यात्म रामायण को मानोगे तो मानना पड़ेगा। कौशल्या फिर क्या है? कहे ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। ये ज्ञान शक्ति की स्वरूप है, अर्थात ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या भी कह सकते हो, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या भी कह सकते हो। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। अध्यात्म रामायण सुमित्रो उपासनात्मिका। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। वेदो दशरथो नृपः। आध्यात्म रामायण ने क्लियर कर दिया। बोलो, क्लियर किया कि नहीं किया? कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान। सुमित्रा क्या है? उपासना। और कैकेयी क्या है? क्रिया। तो सत्य तो यह है कि वेद रूपी दशरथ ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। वेद के 3 ही मार्ग हैं, चौथा कोई मार्ग नहीं। वेद के कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं। बहुत गंभीर चर्चा है, इसलिए इसको सुनते जाना, समाधान देना है ना, क्योंकि समस्या उलझी न रह जाए। निर्गुण ब्रह्म सगुण बप धारी, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बप धारी समाधान के लिए थोड़ा गहराई में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, फिर निकल आएंगे ऊपर। चिंता क्यों करते हो? क्या डूबे ही रहेंगे? निकलेंगे, निकलेंगे। अभी निकलते हैं, निकल पावे तब ना निकले। अब तो डूबे ही, कोशिश कर रहे हैं निकलने की। अभी निकलते हैं, चिंता मत करो। हमारा टाइम 3:30 बजे विश्व आरती करानी है, ठीक है ना भैया?